दोस्तों, स्वागत है आपका किस्से कहानियों की इस रोचक दुनिया में। यहाँ पर आपको मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ मॉरल स्टोरीज से मिलने वाले ज्ञान से रूबरू करवाया जाता है। यहाँ हम आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आते हैं जिसे सुनने से आपके जीवन में न सिर्फ एक सकारात्मक बदलाव आता है, बल्कि आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर पाते हो जिनकी आपने कल्पना की थी। यहाँ हम आपके लिए मॉरल स्टोरीज भी लेकर आते हैं। हर कहानी में एक सीख जरूर छुपी होती है जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आती है। दोस्तों, ऐसी ही हजारों शिक्षाप्रद, लोकप्रिय और रोचक कहानियों का सफर हम आप तक लेकर आए हैं, जिन्हें लोगों ने बचपन में अपने दादा दादी या नाना नानी से सुनी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। एक कॉलेज में 3 दोस्त पढ़ते थे। उनमें से एक का नाम रहता है धन, एक का नाम रहता है ज्ञान और एक का नाम रहता है विश्वास। तीनों दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। 3 इडियट की तरह उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। एक दिन दोस्तों के बिछड़ने का टाइम आ जाता है तो तीनों एक दूसरे से सवाल करते हैं। ज्ञान ने धन से पूछा, तुम कहाँ मिलोगे, क्योंकि इतनी गहरी दोस्ती अगर याद आए तो हम कहाँ मिलेंगे। तो धन ने कहा कि मैं अमीरों के पास मिलूंगा, मेहनती व्यक्ति के पास मिलूंगा। जब ज्ञान से पूछा तुम कहाँ मिलोगे, तो ज्ञान ने कहा कि मैं कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, गुरुकुल, ट्यूशन क्लासेस में मिल जाऊंगा। जब विश्वास से दोनों ने पूछा कि तुम कहाँ मिलोगे, तो विश्वास ने सिर झुका लिया, आंखों से आंसू निकल आए। ज्ञान और विश्वास कहने लगे कि अपना पता बताने में झिझक रहे हो, हमारा पता तो पूछ लिया लेकिन अपना पता बता नहीं रहे हो। तो विश्वास ने बड़े भावुक होकर कहा, दोस्त मेरी एक फितरत है, अगर मैं चला जाऊं तो मैं वापस नहीं आता। तो उसी समय धन और ज्ञान खड़े हो जाते हैं और विश्वास का हाथ पकड़कर कहते हैं कि हमारा तुमसे वादा है, जहां तुम रहोगे वहीं हम दोनों होंगे और जहां तुम नहीं होगे वहां हम दोनों भी नहीं होंगे। इसलिए दोस्त, जिंदगी में जहां विश्वास है वहां हौसला भी कायम है, वहां धन भी आ जाता है, वहां ज्ञान की भी कोई कमी नहीं रहती और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इन तीनों की बहुत जरूरत होती है। हमारे अंदर जो विश्वास है वही हमको जीत दिलाएगा और हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इसलिए आगे बढ़ने से पहले अपने विश्वास को हासिल कर लीजिए, क्योंकि जब हमें विश्वास होगा तो हम ज्ञान भी हासिल कर लेंगे और उस ज्ञान की मदद से हम धन भी हासिल कर लेंगे। जो भी काम कर रहे उस पर अपना 100% दीजिए और विश्वास के साथ उस काम को कीजिए, क्योंकि जिंदगी की लड़ाइयाँ तेज और मजबूत लोग नहीं जीतते, बल्कि जीतते वही हैं जिनको विश्वास होता है कि वह जीतेंगे। समाज में भी हम देखते हैं कि आजकल लोग जमीन जायदाद का बंटवारा करने में लगे रहते हैं। जैसे 2 भाई हैं तो अपने पिता की जमीन को अलग अलग बांटने में लगे रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए उन्हें अपनी जमीन का बंटवारा करना पड़ता है और धीरे धीरे उनके पास धन संपत्ति की कमी होने लगती है। लेकिन जिन परिवारों में विश्वास होता है, भाई भाई में प्रेम और विश्वास होता है, तो भले ही उनके पास पहले धन न हो, बाद में बहुत धन संपदा आने लगती है। इसीलिए हमें हमेशा अपने परिवार में और खुद पर विश्वास करना चाहिए। सीख, जो भी काम कर रहे हैं उस पर अपना 100% दीजिए और विश्वास के साथ उस काम को कीजिए, क्योंकि जिंदगी की लड़ाइयाँ तेज और मजबूत लोग नहीं जीतते, बल्कि जीतते वही हैं जिनको विश्वास होता है कि वह जीतेंगे। जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस, यूट्यूबर या कोई भी बिजनेस जो भी हम कर रहे हैं, उस पर हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले मैं एक और मोटिवेशनल स्टोरी आपको सुना देता हूँ। एक समय की बात है, एक लड़का था। वह एक साहूकार के यहाँ काम करता था। उसका गुजारा मुश्किल से चलता था। वह रात को अपने लिए 4 रोटी बनाता और खाता। कई दिन से उसकी एक रोटी कोई चुरा कर ले जाता। एक दिन उसने देखा कि एक मोटा सा चूहा आता है और उसकी रोटी लेकर चला जाता है। उसने उसे रोका और कहा, मैं बड़ी मुश्किल से 4 रोटी कमा पाता हूँ, मैं आगे ही परेशान रहता हूँ, मेरी गरीबी कब दूर होगी और ऊपर से तुम मेरा एक रोटी ले जाते हो। चूहा बोला, मैं तो अपनी किस्मत की खाता हूँ और रही बात तुम्हारी परेशानी की, तो उसका हल गौतम बुद्ध ही कर सकते हैं, परंतु ये बहुत दूर रहते हैं। लड़का बोला, अगर यह मेरी मुश्किल हल कर सके तो मैं दूर जाने को भी तैयार हूँ। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए वह साहूकार से कुछ दिनों की छुट्टी लेता है और महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते रात हो जाती है। उसे रात रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। उसने पास में ही एक हवेली देखी और हवेली का दरवाजा खटखटाया। हवेली से एक महिला बाहर आती है। ये लड़का उसको बताता है, मुझे महात्मा बुद्ध से मिलने जाना है और रास्ता बहुत लंबा है, क्या मैं यहाँ एक रात के लिए रुक सकता हूँ? हवेली की मालकिन बोली, हाँ तुम रुक सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें महात्मा बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछना होगा।
मेरी बेटी 20 साल की हो गई है पर वह बोलती नहीं है, उनसे पूछना कि वह कब बोलेगी। लड़का बोला, ठीक है, मैं महात्मा बुद्ध से आपके प्रश्न का उत्तर पूछ दूंगा। एक रात वहां रहकर लड़का अगले दिन अपने सफर पर चल पड़ता है। आगे एक पर्वत और दुर्गम रास्ता था। वहां एक जादूगर तपस्या कर रहा था। वह लड़का उससे महात्मा बुद्ध तक जाने का आसान रास्ता पूछता है। जादूगर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जादू की छड़ी से तुमको आगे नदी तक पहुंचा दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक प्रश्न महात्मा बुद्ध पूछना होगा। मैं 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ, मैं स्वर्ग कब जाऊंगा? लड़का उसकी बात मान लेता है और जादूगर उसे नदी तक पहुंचा देता है। नदी को पार करते ही बुद्ध का आश्रम था। वहाँ एक बड़ा सा कछुआ था। उस लड़के ने कछुआ से कहा, मुझे महात्मा बुद्ध के आश्रम तक जाना है, मुझे अपनी पीठ पर नदी पार करवा दो। कछुआ बोला, नदी तो मैं पार करवा दूंगा, परंतु तुम्हें महात्मा बुद्ध से मेरा एक प्रश्न पूछना होगा। मैं 500 साल से नदी में हूँ, मैं ड्रैगन कब बनूंगा? लड़का कछुए की बात मान लेता है और वह नदी पार करवा देता है। वह महात्मा बुद्ध के आश्रम पहुंच जाता है। जब वह महात्मा बुद्ध से मिलता है तो कहता है कि मुझे आपसे अपने प्रश्नों के जवाब चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं केवल 3 सवालों का ही जवाब दूंगा। महात्मा बुद्ध देखना चाहते थे कि वह किसके प्रश्न का त्याग करता है। उधर लड़के के मन में द्वंद्व चल रहा था कि मैं किसके सवाल का त्याग करूं। कछुआ 500 सालों से इंतजार कर रहा है, जादूगर 1000 सालों से, गूंगी लड़की 20 सालों से और मैं भी आर्थिक परेशानी का हल ढूंढने बहुत कठिनता से यहाँ पहुंचा हूँ। फिर वह गहन विचार करता है कि मैं ज्यादा मेहनत करके अपनी समस्या सुलझा सकता हूँ, इसलिए उसने अपने प्रश्न का त्याग कर दिया। उसने गूंगी लड़की, कछुए और जादूगर तीनों के प्रश्न महात्मा बुद्ध से पूछे। महात्मा बुद्ध से तीनों के प्रश्नों का जवाब लेकर वह वापस आ गया। सबसे पहले नदी तक पहुंचा तो उसे कछुआ मिला। कछुआ ने अपने सवाल का जवाब मांगा। उसने कछुआ से कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जब तुम अपना कवच उतार दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए के कवच उतारते ही वह ड्रैगन बन गया। उसके कवच से बहुत सारे मोती निकले। कछुआ बोला, यह मोती मेरे किसी काम के नहीं हैं, इसलिए इन्हें तुम इसे ले जाओ। वह लड़का मोती लेकर आगे पहाड़ी पहुंचा। उसे वहां जादूगर मिला। उसने अपने सवाल का जवाब मांगा। लड़के ने जादूगर से कहा, महात्मा बुद्ध के अनुसार तुम अपनी जादू की छड़ी छोड़ते ही स्वर्ग जा सकते हो। वैसा ही हुआ। जादूगर ने जाते जाते लड़के से कहा, ये जादू की छड़ी मेरी किसी काम की नहीं है, इसे तुम ले जाओ। लड़के ने छड़ी ली और आगे चल पड़ा। चलते चलते वह हवेली तक पहुंचा। हवेली की मालकिन ने अपने सवाल का जवाब मांगा। लड़का बोला कि आप अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए, यह शादी करते ही बोलने लगेगी। हवेली की मालकिन बोली कि तुम महात्मा बुद्ध से उत्तर लाए हो, इसलिए तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो। लड़के और लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया और उनकी शादी कर दी गई। शादी होते ही लड़की बोलने लग पड़ी। इस तरह लड़के ने 3 लोगों की मुश्किलों को देखकर अपने सवाल का त्याग किया। उसे त्याग के फल में मोती के रूप में पैसा, छड़ी के रूप में शक्ति और एक रूपवान पत्नी मिल गई। ये कहानी हमें बताती है कि किसी की मदद के लिए ज्यादा साधनों की जरूरत नहीं होती और त्याग का फल हमेशा मिलता ही है। और हाँ दोस्तों, जिंदगी में हमेशा कुछ नया करने को सोचना चाहिए। आशा है कि आपको गौतम बुद्धा की हिंदी स्टोरी ऑन सैक्रिफाइस अच्छी लगी होगी।